हेलो, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? हम परमेश्वर का सर्वप्रथम धन्यवाद करेंगे कि सच में परमेश्वर महान है, भला है। वो हम सबको फिर से मिलाया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो जल्दी से हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। आज हम सीखेंगे भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा। हाँ, आपने सही सुना है, भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा, भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा के बारे में आज हम सीखेंगे। बाइबल के वचन को निकालेंगे, हम वचन से बाहर कहीं नहीं जाएंगे, बाइबल के वचन को निकालेंगे। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय 16, 17, 18 वचन पढ़ेंगे। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की ओर हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमारे उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करते रही, परंतु पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उससे निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। यहाँ पे एक स्त्री थी जिसे भावी करने वाली आत्मा थी। भावी करने का मतलब है भविष्य बताना। हाँ प्रियो, मैं आपको इंग्लिश बाइबल से इसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ और इंग्लिश में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। एक्ट 16:16 वंस वी वेयर गोइंग टू द प्लेस ऑफ प्रेयर वी वेयर मेट बाय अ फीमेल स्लेव who had a spirit by which she predicted the future। वो भविष्य बताती थी, वो प्रेडिक्शन देती थी, वो भविष्य बताती थी। And she earned a great deal of money for her owners by fortune telling। प्रियो, ये भविष्य बताने वाली आत्मा थी। उनको भविष्य का मतलब भाग्य बताने वाले, है ना। हमको बहुत सावधान रहना है कि हम किससे प्रेयर करा रहे हैं। क्या ऐसे व्यक्ति से प्रेयर करा रहे हैं जिसके अंदर ये आत्मा है जो बस भविष्य बता रही है, जो भाग्य बता रही है। भाई, तुझे कार मिलने वाला है, तुझे लॉटरी लगने वाली है, तुझे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, अभी तेरे अकाउंट में पैसा आने वाला है ना। क्या हम उनसे भविष्यवाणी ले रहे हैं? बहुत सीरियस विषय है। पौलुस यहाँ पे, ये बाइबल यहाँ पे उस आत्मा को दुष्ट आत्मा करके संबोधित कर रही है। और जब वो आत्मा पौलुस से मिली तो पौलुस को बोलती, तू परम प्रधान परमेश्वर का दास है और तू उसकी कथा सुनाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जो भावी करने वाली आत्मा थी, जो भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा थी, जो प्रेडिक्शंस बताने वाली दुष्ट आत्मा थी, वो भी मानती थी कि पौलुस परमेश्वर का दास है और वो परमेश्वर की कथा सुना रहा है। प्रभु के लोगों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि ये जो भाग्य बताने वाले, भविष्य बताने वाले, प्रेडिक्शन करने वाले, फ्यूचर बताने वाले, ये प्रभु की तरफ से नहीं रहते। हाँ, मैं फिर से बोलूंगा, भाग्य बताने वाले, प्रेडिक्शन बताने वाले, है ना, भविष्य बताने वाले, कल तुम क्या हो, तुम्हारे साथ क्या होगा, पर कल उसके बाद क्या होगा, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं रहते। आप सोचो, इसको पौलुस बाइबल जो है वो दुष्ट आत्मा बता रही है। दानियल के समय जब राजा नबूकदनेस्सर को जब सपना आया तो बाइबल ऐसा बताती है कि नबूकदनेस्सर राजा ने सबको बुलाया, लेकिन उसका सपना केवल दानियल ही बता पाया। नबूकदनेस्सर राजा को जब सपना आया तो नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कि जो मेरे सपनों के अर्थ को भी बताएगा और मेरे सपनों को भी बताएगा, मैं उसी को छोड़ूंगा, बाकी सबको मार डालूंगा। है ना। आइए हम निकाले दानियल 2:2। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, तोन्हे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। अब भाग्य बताने वाले बहुत थे, भविष्य बताने वाले बहुत थे, मस्तक देख के बताने वाले बहुत थे, लेकिन कोई भी
जो सपना दानियल ने बता पाया वैसा सपना कोई नहीं बता पाया, क्योंकि वो जो स्वप्न था परमेश्वर ने खुद नबूकदनेस्सर राजा को दिया था। और परमेश्वर की बातें केवल और केवल परमेश्वर का भविष्यवक्ता ही बता सकता है। बाइबल ऐसा बताती है कि भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुख है। परमेश्वर को कोई बात कहनी रहती है तो वो भविष्यवक्ता के मुख को यूज करता है। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर को कोई बात कहनी रहती है तो वो भविष्यवक्ताओं को मुंह यूज करता है, उसका मुंह यूज करता है, तब वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की बातें कहता है। वैसे ही एक घटना उत्पत्ति की किताब 41 अध्याय 22 से 24 वचन में हुई, जहां पे यूसुफ ने मिस्र के राजा फिरौन का सपना बताया। 22 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंठल में 7 अच्छी अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूँ कि उनके पीछे और 7 बालें छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई सी निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसको समझाने हारा कोई नहीं मिला। जब ये सपना उसने ज्योतिषियों को बताया, भविष्यवाणी करने वालों को, जो फ्यूचर बताने वालों को बताया है ना, फ्यूचर टेलर, फॉर्च्यून टेलर, भाग्य बताना वालों को बताया, कोई नहीं बता पाए। ये सपना जो है ना परमेश्वर ने उस राजा को दिया था, और यूसुफ उस समय परमेश्वर का मुख था। वो परमेश्वर के बातों को बताने वाला भविष्यवक्ता था। इसीलिए जो परमेश्वर बता सकता है वो कोई आदमी या भाग्य बताने वाला या भविष्य बताने वाला नहीं बता सकता। देखो, भविष्य बताने वाले में और भविष्यवक्ता में फर्क है। प्रभु के लोगों, भविष्य बताने वाले में और भविष्यवक्ता में फर्क है। भविष्य बताने वाला केवल आपके कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, यही बताएगा। लेकिन एक भविष्यवक्ता आपके जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर क्या आपके जीवन से करना चाहता है वो बताएगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है वो बताएगा। आप इस भावी करने वाली आत्माओं के पीछे घूम रहे हैं। कोई अच्छा बोल देगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसने बोला मुझे कार मिल गई है, अभी अगले साल कार मिलने वाली, देखो मुझे कार मिल गई। ये भविष्य बताने वाले लोग हैं। हमको भविष्य बताने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, हमको भविष्यवक्ता की जरूरत है जो परमेश्वर के वचन को बताए। आप परमेश्वर के वचन को बताने वाले के पीछे जाइए, ये भावी करने वाले लोगों के पीछे मत जाइए। बहुत बड़ा डिफरेंस है एक भविष्यवक्ता में और एक भविष्य बताने वाले में, बहुत डिफरेंस है। बाइबल प्रेरितों के काम 16:16 कहती है ये दुष्ट आत्मा है, ये भावी करने वाली दुष्ट आत्मा। लोगों को फॉर्च्यून बताती थी, भविष्य बताती थी, कल क्या होगा, तेरे घर पे क्या होने वाला है, तेरे कार मिलने वाला है, तेरे को घड़ी मिलने वाली, तेरे को सोना मिलने वाला है, ये भावी करने वाली है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या करने वाला है, ये केवल भविष्यवक्ता ही बता सकता है। और भविष्यवक्ता केवल और केवल परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। एलीशा के पास वो ना उड़ी गया, पर एलीशा ने उसको वचन दिया और वचन उसको चंगा कर दिया। जैसे नहीं बोला कि समय ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा, तू सब नहीं। परमेश्वर की बातें जो हो रही है वो भविष्यवक्ता करता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है भविष्यवाणी में और भविष्यवक्ता में। कितनी सुंदर बात आज हमने सीखी। और मैं आप लोगों को फिर से एंकरेज करना चाहता हूं कि ये भावी करने वाली आत्मा जो दुष्ट आत्मा है, मैं आपको सिंपल बोलूंगा, भावी करने वाली, भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा लिखा हुआ है। और इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि
आपको परमेश्वर का वचन जो आपको सिखाया है आप उसको सीखो। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हम मसीह यीशु के नाम से तेरे समक्ष आते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरी आराधना करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे जीवन में निवास कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, तो जो तूने आज सिखाया है इस भावी करने वाली और भविष्य बताने वाली दुष्ट आत्मा के बारे में, पिता परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई आत्मा पाई जा रही है, अगर या हमारे आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो इस आत्मा से प्रभावित है, उसे तू यीशु मसीह के नाम से जैसे पौलुस ने निकाला है वैसे तू निकाल दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ दे रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें बुद्धि से भर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में सामर्थ है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।